Hello, Joe. Let's read out the question. The question says, a solid spherical ball rolls on a table. Ratio of its rotational kinetic energy to total kinetic energy is। जहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि एक बॉल है, इस तरीके से एक बॉल है, वो रोल हो रहा है onto the horizontal table surface पर। So हमें सिंपली रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टू टोटल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम की कॉन्सेप्ट से which we are going to use here for this question. So since we remember that the formula of linear velocity, ठीक है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे linear velocity का। So it can be given by the formula vc equals to omega times of r, जहाँ पर omega angular velocity r रेडियस होगा। एंड सेकंड फॉर्मूला हम यूज करेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का। सो दिस कैन बी गिवन बाय के आर इज इक्वल्स टू 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, जहाँ पर आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होगी। सो हम मान लेते हैं कि जो बॉल है उसका रेडियस कुछ कैपिटल ऑफ आर के इक्वल है, ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से मूव कर रहा है and it is nothing but going in forward direction with linear velocity of vc। so देखिए यहाँ पर, ठीक है, इस पॉइंट पर वो सरफेस के साथ कांटेक्ट में आ रहा है। इस पॉइंट को मैं मान लूंगा पी पॉइंट। सो बेसिकली ड्यू टू लीनियर वेलोसिटी, इस पॉइंट पर लीनियर वेलोसिटी देखिए राइटवर्ड डायरेक्शन में होंगी, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी के कारण से पीछे की तरफ एक वेलोसिटी लग रही होगी जो कि बेसिकली ओमेगा टाइम्स ऑफ आर के इक्वल होगी। सो इससे हमें पता चलता है कि जो लीनियर वेलोसिटी है vc, इट इज इक्वल्स टू द ओमेगा टाइम्स ऑफ आर। ओके, सो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। नाउ वी विल यूज द फॉर्मूला ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के आर इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ओमेगा स्क्वायर। सो देखिए हमने ये जो सेंटर पॉइंट है उसको सी माना है, इसीलिए तो हम वीसी लिख रहे हैं, तो इसको भी हम आईसी लिखेंगे। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1/2। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर स्फेरिकल बॉल अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 5 टाइम्स ऑफ मास। सो मास हम मान लेते हैं m के बराबर है टाइम्स ऑफ रेडियस का स्क्वायर, सो r का स्क्वायर हो जाएगा इनटू में ओमेगा का स्क्वायर। से यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, हमें सिंपली मिल जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 5 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इसे हम मानेंगे इक्वेशन नंबर 2। उसी तरीके से अब हमें टोटल एनर्जी फाइंड आउट करनी होगी। सो टोटल एनर्जी फॉर दिस सिस्टम विल बी नथिंग बट इक्वल्स टू, अब चूंकि इस बॉल रोटेट हो रहा है इसमें कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, तो जो टोटल एनर्जी होगी that must be equals to the combination of translational kinetic energy plus the rotational kinetic energy। So this is equals to, अब translational kinetic energy का फॉर्मूला तो हमें पता है 1/2 mv का स्क्वायर, जहाँ पर m मास होता है अभी लीनियर वेलोसिटी। अब यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी अबाउट पॉइंट सी है, इसीलिए सी लगा देंगे प्लस। अब के आर क्या होगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, जो कि हमने इक्वेशन 2 में फाइंड आउट किया, उसको यहाँ पर डायरेक्टली आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो वो हो जाएगा 1/2 सॉरी 1/5 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। बट फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव रिटन दैट vc इज इक्वल्स टू ओमेगा टाइम्स ऑफ आर। so यदि मैं इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर, ये हो जाएगा 1/2 m इंटू में ओमेगा आर का होल स्क्वायर प्लस में 1/5 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सो फिर एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर को हम कॉमन निकाल लेंगे, तो ब्रैकेट में बच जाएगा 1/2 प्लस में 1/5। अब इसका डिनोमिनेटर कॉमन करते हैं, सो 5 1 5 2 1 2 कितना हो गया 7।
5 2 10, so ये कितना आ जाएंगे 7/10 के इक्वल, so it will comes around 7/10 m r का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब इसे हम मानेंगे इक्वेशन 3। अब हमसे क्या पूछा था, रेशियो रोटेशनल टू टोटल एनर्जी, यानी कि हमें इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से डिवाइड करना होगा। So we will get that ratio of rotational kinetic energy to that of total energy. This will be equals to rotational kinetic energy कितना आया था हमारे पास, m r का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 7/10 m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सो m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये पूरी की पूरी टर्म यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगी। 5 मल्टीप्लाई 5 टू से कितना हो गया 10, so therefore the required ratio will comes about 2/7, और यहाँ पे हम रेशियो के फॉर्म में 2:7 इस तरीके से लिख सकते हैं, और यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर टू दिस क्वेश्चन। सो अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन 2/7, यानी कि ऑप्शन डी will become correct. So this is the required solution. I hope you understand well. Best of luck. Thank you.